मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। सभी सोने से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। सभी उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं। है कैसी पर असर दावत मुअज्जिन के जगाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। न तुझको ऊँघ आती है न ऊँघ आती है न तुझको मुतलक सदा इस कारखाने में। है करते रात दिन तेरी बाहें फिर भी तू सबको जहन्नम से छुड़ाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है कादिर मुतलक सदा इस कारखाने में। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे उसैदुल्ला अदबियात के नात और हम मुकाबलों के विनर। आज मुनक़िद होने वाले इंग्लिश स्पीच, उर्दू तकरीर और मज़मून नवीसी के मुकाबलों के नताइज का ऐलान करना चाहते हैं। तो पहले मरहले में इंग्लिश स्पीच के जजेस अमीना शाह साहब, सीनियर सब स्पेशलिस्ट, और अब्दुल्ला साहब पर मुश्तमिल ज्यूरी के फैसला सुनाने के लिए मैं दावत देता हूं जनाब अमीना शाह साहब, सीनियर सब स्पेशलिस्ट के वो आए और अंग्रेजी तकरीर के फैसले अनाउंस करें। आपकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दर्ज स्कूल प्रिंसिपल तहीरुद्दीन साहब और बसरा नूर असातिज़ा किराम और ऐसे स्टाफ तादाद पे शौन से ढेर बेहतरीन इंतजाम ये करी दी और ये स्पोर्ट्स होस्ट किरदार ये बेहतरीन तरीके से अदा कर। दागा शांति सरगर्मियानी जे परस्तर जुड़ पकार ली नो प्रिंसिपल से वो दागा शांति दे स्टूडेंट स्कूल इंतजामिया टोल टीचर्स दो डेर कोलाव जुलूना दी जे टूर्नामेंट या फल स्कूल तरावड़ो दे होस्ट वाला खिदमात अदा कई सुमरपुरे दे इंग्लिश स्पीच वाला खबर दे स्टूडेंट्स बेहतरीन कंपटीशन होकर हो जो सुमरा छा मेहनत करी हुई सुमरा छा ख्वारी करी हुई
هغه مطابق په هغه ته ریزلټ ملويږي نو دو ټولو بچو خپل سټرګل کړو او څه پکې زیات امپروومنٹ یې کړو زیات سټرګل یې کړو څه پکې لږ کمزوري وو آئنده لپاره چې دو مهنت وکړي ان شاء الله دینا بهتر ریزلټ نو سره فرست پوزیشن هولډر په انګلیش سپیچ کې وجاهت الله स्कूल GHSS लाची कोहाट अच्छा चेक देखो डेढ़ शेयर फाजिल जज जनाब अमीना शाकिर साहब की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लाची के वजातुल्लाह ने अंग्रेजी तकरीर का मुकाबला जीत लिया। एक दफा फिर शेयर करें और वजातुल्लाह बाहर आ जाएं आप वजातुल्लाह। अब मजमून नवीसी के मुकाबले का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए मैं पहले पैनल का नाम बता दूं। इस पैनल में अब्दुल समद साहब SST स्कूल हाजा, केसर महमूद साहब स्कूल हाजा SST और जनाब नियाज मोहम्मद साहिब कराते हैं। तो पहले मैं दावत देता हूं, चूंकि दोनों मुकाबले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाची ने जीते हैं, दोनों तलबा वहीं से आए हैं। पहले मैं उर्दू स्पीच के लिए दावत देता हूं वजातुल्लाह को, विनर ऑफ दिस स्पीच शाजेब उर्दू स्पीच, जिन्होंने स्पीच मुकाबला जीता विनर रहे, तो उनको दावत देता हूं कि वो आए और अपनी जीतने वाली तकरीर पेश करें आपकी तालियों में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीर अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शोख नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज मुझे जिस मौजू पर लबकोशाई का मौका मिला है वो निहायत अहमियत का हामिल है और पूरी इंसानियत की बका से जुड़ा है। मौसमियाती तब्दीलियां और उनके असरात। अज़ीज़ान मन, मौसमियाती तब्दीलियां दरअसल आलमी आबोहवा में बड़ी और तवीलुल मुद्दती तब्दीलियों का नाम है, जिसके ज़ेर असर पूरे इकोसिस्टम में एक अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है। तो सूरज, जमीन, समंदरों, हवा और बारिश और सहराओं के कुदरती चलान और तरतीब को बिगाड़ देता है। नतीजतन समंदर का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत तूफानों को जन्म देता है। ज्यादा बारिशों का नतीजा सैलाब की सूरत में निकलता है। नीज तवील हुशसाली भी मौसमियाती तगय्युर के नताइज में से एक है। सदर जलसा आज दुनिया को जिन भयानक मसाइल का सामना है, आलमी माहौलियाती तब्दीली इनमें सर-ए-फहरिस्त है, क्योंकि ये इंसान की बका से बराह रास्त जुड़ा है। लेकिन अफसोस कि ना तो तरक्की पजीर ममालिक ने इसकी संजीदगी को समझा और ना ही बराए नाम तरक्की याफ्ता दुनिया ने इसके हल के लिए कोई इकदामात पेश किए। किसी ने इसको फसाना करार दिया तो किसी ने कहकर जान छुड़ाई कि ये तो बस एक कुदरती अमल है। लेकिन आज इस फसाने ने हकीकत का जो रूप धारा है बड़ा भयानक है। कभी अमेरिका और दीगर साहिली इलाकों पर तूफानों की सूरत में, तो कभी चीन, ताइवान और पाकिस्तान में सैलाबों की सूरत में, कभी तबाहकुन ज़लज़लों की सूरत में, तो कभी ग्लेशियर पिघलने की सूरत में। लेकिन दुनिया ने जो होलना किया हमारे मुल्क में 2010, 2013 और 2022 के सैलाबों की सूरत में देखी, जहां हजारों एकड़ पर कड़ी फसलें ज़रे आब आई, सड़कें बह गई और बुनियादी ढांचा हकस्तर हुआ, तबाह हुआ, तब एहसास हुआ कि ये तो फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है। और जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर आज माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान मुतासर है तो कल अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी होंगे। अच्छा हुआ मौसमियाती तब्दीली को हकीकत तो मान लिया, तस्लीम किया गया कि क्लाइमेट चेंज एक मसला है, ग्रीन हाउस के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। CO2 इमिशन में सनती ममालिक CO2 इमिशन में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की अखराज की वजह से ओजोन में सुराख बन रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। CO2 इमिशन में सनती ममालिक अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसे ममालिक का 98% हिस्सा है।
इन सनती तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड की अखराज की कमी के जो मुआहदे हैं वो महज सिर्फ कागजों तक महदूद हैं। इनकी तरक्की की कीमत हम गरीब ममालिक एक कुदरती आफत की सूरत में दे रहे हैं। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। ज़बानी जमे खर्च से काम नहीं चलने का, सिर्फ अरतावर मनाने से बात नहीं बनेगी, सबको अपना हिस्सा डालना होगा। अदादो शुमार बहुत खतरनाक है। अंदाजा लगाया जाता है कि 2050 तक दुनिया की आबादी 9.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। माहौलियाती माहिरीन इसको बहुत तबाहकुन बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अखराज की कमी के लिए सनती ममालिक को हंगामी इकदाम लेने होंगे। जंगलात किसी मुल्क के 25% रकबे पर मुहित होने चाहिए, लेकिन आलमी तौर पर बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस ये तनासुब बहुत कम है। हमारे यहाँ सिर्फ 2.3% रकबे पर जंगलात उगे हैं। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। बकौल परवीन शाकिर, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। वस्सलाम। ये आज जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। जबरदस्त शेर है परवीन शाकिर मरहूमा मुहतरमा का। ये थे विनर स्पीच के तालिब इल्म। और अभी मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के ही लाची के ही अंग्रेजी तकरीर के तालिब इल्म वजातुल्लाह को दावत देता हूं कि वो आए और मेहमान खसूसी के सामने अपनी विनिंग तकरीर पेश करें। आपकी तालियों में वजातुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Mr. President, respectable teacher and worthy audience, Assalamu alaikum. Today I will shed light on our burning problem, that is climate change and its impact on our environment. In this era of industrialization and urbanization, our climate is getting changed abnormally due to man's excessive intervention in natural order. Owing to this, climate is being greatly suffered. Emission of toxic pollutant and chemical in the air, the water and earth is greatly affecting the man and other living beings. Mr. President, smoke is released from industrial unit and vehicle, thereby greenhouse effect, which increases our earth temperature, which is greatly affecting the seasonal cycle. Ecosystem is greatly getting disturbed and hence the productive capacity of earth is fallen. Rise in temperature is resulting in floods, drought, human health and melting of glacier on unusual rate. Mr. President, now it is our responsibility to act positively to resolve the issue for the sake of our planet Earth. For example, we can use smokeless sources like solar and electrical energy. We can use public transport instead of personal vehicle. Growing more and more trees, this will not only mitigate air pollution but also noise pollution as well. We can maximize recycling renewable energy. Moreover, we could raise awareness among masses regarding issue and suggest them the viable solutions. Mr. President, on global level, international community was trying ways and means to cope the situation. In 2015, Paris Agreement was signed by 195 states. Mr. President, I repeat, 195 states of the world, and target was set to zero emission by 2050. Along with this, on 11 December 1997, Kyoto Protocol was signed under UN Framework Convention to mitigate certain chemicals such as carbon dioxide, carbon monoxide, chlorofluorocarbon to the minimum level in the environment. Ending of my speech, I would say it is vital to bridle the issue of climate change on priority basis to make our earth worth living for the forthcoming generation. That's all. Thank you. Thanks Wajatullah for delivering a superb English speech. Definitely, the judges have selected the most successful speech in the contest, and you are worthy of winning this speech contest.
in government higher secondary school student. दोनों तकरीरों की पेश करने के बाद मुकाबले मजमून नवीसी के जजेस पैनल में शामिल अब्दुल समद SST साहब, नियाज मोहम्मद साहब और केसर महमूद साहब पर मुश्तमिल पैनल ने फैसला फाइनल कर लिया है। तो अब मैं दावा देता हूँ अब्दुल समद साहब को कि वो आए और मजमून नवीसी ऐसे राइटिंग के फैसले का ऐलान करें। आपकी तालियों में अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी राइटिंग में की करिश्मी इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मोहम्मद तौसीफ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। ऐसे राइटिंग का पिटीशन का फैसला अनाउंस हो गया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद तौसीफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट ने ये ऐसे राइटिंग मुकाबला जीत लिया है। एक दफा दोबारा तालियां मोहम्मद तौसीफ के लिए। मजमून नवीसी साइंस के करिश्मे पर मजमून लिखने का मुकाबला था। और अब मैं स्कूल हाजा के प्रिंसिपल, स्कूल हाजा के मेमार और हर दिल अजीज शख्सियत लाची जोन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के जोनल सेक्रेटरी जनाब ज़हीरुद्दीन साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने नादे ख्यालात से हमें सरफराज फरमाएं। आपकी तालियों में प्रिंसिपल साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम है, मुकाम आहुफ़ा और भी है। तू शहीन है, तू शहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी। इससे पहले कि मैं आपको तलबा को कुछ बताऊं, सबसे पहले मैं तहसील लाची के चेयरमैन साहब मोहम्मद एहसान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वो हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की इज्जत और खुशहाली अता है। बाद में जितनी भी असातिज़ा किराम यहाँ मौजूद हैं और जितनी भी स्कूलों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लाची जोन के जितनी भी स्कूल हैं, हर एक का नाम लेना तो मुश्किल होगा, लेकिन प्रिंसिपल या हेडमास्टर से लेकर छठी जमात के आखिरी छोटे तलब इल्म तक मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस जांफशानी के साथ आपने हमें ताउन दिया, जिसकी बदौलत आज ये टूर्नामेंट इंतहाई कामयाबी के साथ अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। बेटा, ये बार बार मैंने अपने तलबा से कहा है, आज
इस जोन के बाकी स्कूलों के तलबा भी मौजूद हैं। कोई जीता कोई हारा, ये होता रहेगा। हम आपको खिलाते हैं ग्राउंड में उतार कर। बेटा इसलिए नहीं कि आप 1 मैच जीते, 2 मैच जीते, ट्रॉफी जीते। याद रखे कि बात सलाहियत ऐसे हैं कि आपने अमली जिंदगी में जाना है और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस टीम के खिलाड़ी हैं उस टीम का नाम है उम्मत मुस्लिमा। ठीक है? आप कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं? सब बोले। उम्मत मुस्लिमा के लिए आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ने के लिए जो सिफात दरकार है वो अपने अंदर पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बेटा जान लेना कि हम जब आपको खेल के मैदान में उतारते हैं तो हम आपके अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करते हैं जो उम्मत मुस्लिमा के खिलाड़ी के लिए जरूरी होते हैं। समझ गए? खेल के मैदान में आप हमको उतारते हैं, मुश्किल हालात का सामना होता है, दिगरगू हालात होते हैं, आही ओवर है, 20-22 रन दरकार है, मुश्किल काम है ना। बाकी साथी भी आउट हो चुके हैं, तो ऐसे में आप हौसला नहीं हारते हैं, छक्के चौके लगाकर अपनी टीम को पता दिला सकते हैं। आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये इस खेल के मैदान तक महदूद नहीं है, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए कि कल जब आप लड़ेंगे, सुनिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जब आप लड़ेंगे तो कहीं इससे ज्यादा बढ़कर बौंसर आपकी तरफ आएंगे, आपने हौसला नहीं हारना है। ठीक है? इस तरह दीगर सिफात में इन्नमल मुस्लिमूना इख्वा, हम तो भाई भाई हैं, वक्त आने पर मदद देंगे, वक्त आने पर मदद लेंगे एक दूसरे से। केमिस्ट्री जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपके अंदर ये सिफत पैदा नहीं होती है। खेल के मैदान में जाकर आप ये सिफत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि कब मदद देना है, कब मदद लेना है। आज जरूरत है कि नहीं है कि हम अपने फलस्तीन भाइयों की मदद करें? जरूरत है ना, इंतहाई जरूरत है। और यही जज्बा पैदा करने के लिए हम आपको खेल के मैदान में होता है। इस तरह जज्बा मुसाबिकत है, वर्जिश के जो फायदे हैं, तो इन फवायद के हुसूल के लिए हम आपको खिलाते हैं। समझे? अगर ये सिफात आपके अंदर पैदा होंगे तो आप बेहतरीन मुसलमान भी बनेंगे, बेहतरीन इंसान भी बनेंगे, बेहतरीन ऑफिसर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे। बाकी जो जीते हैं इस टूर्नामेंट के जो विनर हैं, बहुत बहुत मुबारक। और जो नहीं जीते हैं उसे मैं यही कहूंगा कि तेरे सामने आसमान और भी है। ये एक मौका नहीं था, जिंदगी पड़ी है आपके सामने, आपने खेलना है, आपको मौके मिलेंगे, आप दोबारा भी जीतेंगे। लिहाजा जो हारे हैं वो हमेशा के लिए नहीं हारे हैं, वो वक्ती तौर पर हारेंगे और आगे जाकर आप जरूर जीतेंगे। ठीक है? कोशिश करें, खेले, पढ़े, बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। और साथ ही जो असातिज़ा किराम मुख्तलिफ स्कूलों से आए हैं उनकी खिदमत में भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि कुन फयकून की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। हम मजबूर इंसान है, कमजोर इंसान है। ये टूर्नामेंट
हमारे ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुआ, यकीनन बहुत से कोताहियाँ गलतियाँ हमसे हुई होंगी, जो रिस्पेक्ट हम आपको नहीं दिए होंगे, तीसरी चीज़ शायद हमने नहीं दी हो, जो कोताहियाँ थी, जो कमियाँ हुई, मैं अपनी तरफ से और अपने स्कूल की तरफ से आप सबसे माज़रत चाहता हूँ है कि आप हमें माफ़ करें। अगले साल ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ऐसी भी कसरत करेंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब बनाए। बड़े कठिन मरहले हैं उम्मत मुस्लिमा पर और उस्ताद के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि अगर मैं इन बच्चों को खातिमुन नबीयीन के बेहतरीन उम्मती नहीं बना सकता, मेरी गफलत की वजह से अगर ये चोर डाकू बन जाए, किस मुंह से नमाज पढ़ के रोजा पढ़ के मैं जन्नत में जाऊंगा? प्रिंसिपल का किरदार अगर अदा नहीं करूंगा, टीचर का किरदार अगर मैं अदा नहीं करूंगा, तो नामुमकिन मैं अपने लिए खुदा करे कि ऐसा हो जाए कि पाई पाई का हिसाब हो। मैं जा रहा हूँ अपने गुनाहों की वजह से, जा रहा हूँ जहन्नम में जा रहा हूँ। मेरे ये 3 शागिर्द उठ गए, अपने जलाल से फरियाद की, हम जो बने थे, हमने जो अच्छाई की थी, तो यही मेरा विश्वास था, यही मेरा प्रिंसिपल था, इसने किरदार अदा किया था, मुझे संवारा था, मैं अच्छा इंसान बना। तो क्या ख्याल है कि गफूर और रहीम ज़ात का फैसला क्या होगा? चलो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, रोज नहीं, साथ में ठीक नहीं था, लेकिन खातिमुन नबीयीन की उम्मत की अफजारी तो कर चुका है, भला को डॉक्टर बना चुका है, भला को इंजीनियर के लोगों की खिदमत कर चुका है। यही प्रिंसिपल है, यही टीचर है जिसने किरदार अदा किया है और उम्मत को कुछ दिया है। बस यही काफी है, ये शिक्षा की और कामयाबी की। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, खुसूसन हसातुल्लाह भाई, मैं उससे क्या इल्तिजा के जरिए कर चुका हूँ। अजीज तलबा, एक और बात, वक्त कम है, सिर्फ एक और बात आप सुने, गौर से सुने सारे तलबा। आज मैं प्रिंसिपल हूँ, लाखों में तनख्वाह ले रहा हूँ, हजारों में नहीं, लाखों में तनख्वाह ले रहा हूँ। बेटा मेरे पास ये मोटरकार भी मौजूद है, एक नहीं 3-4 सेट मोबाइल के मेरे पास मौजूद होते हैं, जेब पैसों से भरा होता है, जितने मजे उड़ाना चाहूँ उड़ा सकता हूँ। तो वो दौर नहीं मुझसे गुजरा है, बाल सफेद है, लेकिन अगर मैं मस्ती करना चाहूँ तो मस्ती कर सकता हूँ, आपसे ज्यादा क्रिकेट खेल सकता हूँ, आपसे ज्यादा सब कुछ कर सकता हूँ इस उम्र में। लेकिन क्या नहीं कर सकता हूँ जो आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मालूम है आपको, मैं 9 का इम्तिहान नहीं दे सकता, मैं 10th का इम्तिहान नहीं दे सकता, मैं फर्स्ट ईयर का इम्तिहान नहीं दे सकता, मैं सेकेंड ईयर का। आप जैसे तरह बेलाम अब मैं नहीं बन सकता, मेरा ये दौर गुजर चुका है, समझे? तो ये दिन जो आपको अभी नसीब हुए हैं कि आप पढ़ रहे हैं, आप तरबियत हासिल कर रहे हैं, ये दिन फिर आपको मिलने वाले नहीं हैं। पैसा होगा मुस्तकबिल में भी आपके पास, मोटर होंगे, सब कुछ होगा, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। लेकिन याद रखें कि आज आप जिस क्लास में बैठे हैं, इसमें दोबारा बैठना फिर आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। हसीयत तलेब इल्म, आपका एक एक लम्हा कीमती है।
इसको ज़ाया मत कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना मुकाम बनाइए। और अल्लामा इकबाल आपको दावत दे रहा है कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग व हर्ष नहीं जो दीदी ने कहा। ये जिस दुनिया को आप देख रहे हैं, ये जिस दुनिया को आप देख रहे हैं, ये आपकी दुनिया नहीं है। आपकी दुनिया वही होगी जो आप अपने लिए बनाएंगे। आपकी कब्र में वही होगा जो आप अपने लिए पैदा करें। समझे? तो वक्त को ज़ाया न करें, मेहनत करें और कामयाबियां समेटें। खुदा आप सबका हामी व नाज़िर हो। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। Daju sa skort cert talar shi, ha. Cert talar shi. बहुत बहुत शुक्रिया मेमार जदीद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडन जनाब ज़हीरुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी। इस दफा ये पहली मर्तबा है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने लाची जोन के स्पोर्ट्स मुकाबले चलाने की जिम्मेदारी कबूल की थी और प्रिंसिपल साहब के ताउन, हौसले और अज़म की वजह से स्कूल हाजा के स्टाफ इस काबिल हुआ कि तमाम मुकाबले पर वक्त और सही तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचे। और आज हम इस इख्तितामी तकरीब में बैठे तो ये इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडन ने ये जिम्मेदारी बहुत खूबी अदा की है। तो एक दफा चेयर करें प्रिंसिपल साहब के लिए और स्कूल हाजा के लिए और पूरे नाची जोन के लिए। बिला तवक्को मैं अपने मशर, अपने बड़े भाई और इस तकरीब के मेहमान खसूसी तहसील लाची के चेयरमैन जनाब मोहम्मद एहसान साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात से सरफराज फरमाएं। आपकी तालियों की गूंज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी सुडल ते हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल से और मुझे टोले लगे स्कूल टीचर हजरात थी, मुझ मलगरी मुश्किल फेलो और मुझे लगे टोलो डेरा शुक्रिया कुंडे इज्जत मा तराको इज्जत आगा सड़े की क्या पर इज्जत हवाल सबसे तासो बच्चे उन शुक्रिया अदा को जेता से तरबियत गोरा लगे ते मुश्किला उसला बकला न गोरदो कला बंदाने चेहरा द शेमा बाय कलो या जवेले सेकंड रागन तारा यो वड़ा मनी कमजोरी शवी दा फर्स्ट अगले दा कमजोरी न रखड़ी नेक्स्ट दा कोशिश वका चा कमजोरी त न हो जखपला यूशी बनी बिल्कुल लका हर किस्म ता कोऑपरेशन चिचटे माना वाली आगा दा स्टूडेंट तम का दलता यो यो नजिम दा अगर माते स्टूडेंट रागो चेहरा मेरे से माँ क्रेडिट कॉलेज की दाखला शवीदा को पासा दी उमर मौला वाले मसला रगरीदा नो माता दा उमर की एडजस्टमेंट हो की माँ दाखला मिलाओ नो माँ नजीम तो वोलू आगोई चेसान भाई प्रदर्शी भाई कंप्रोमाइज न को माँ तो एक और हर शी कंप्रोमाइज माँ को स्टूडेंट दे पारा कंप्रोमाइज माँ तरफ न खुला हो गया बताओ का इलीगल कार्य कहो मामक के लियो दे टोले लके दा जित लचई दे हायर सेकेंडरी स्कूल नदा दा जित मुझ दे टोले लके दा तासो टोल खपला की होई स्पोर्ट्स मैदान हुई जे के लड़ेन इंशी खोखा मखा टीमुने यू टीम खोखा मखा गटी माता बसेत चवेलु में बसेत बिल्कुल चे जरूरी कार भी जब बेर सा जरी पको
خامخا سټوډنټو ته به زه خامخا راځم. یو څو خبرې درته کوم دا بچپن کې چې کومې خبرې په ذهن کې کینی هغه اخري تر مرګه سره پرې په ذهن کې ناست دي، هغه ذهن نه کله نه وځي. مانځ کې ډېر ټایم تېر شي، انسان دا مرګ ژوندون دا څي څوک 60 څوک 70 څوک 80، خو هغه خبره د استاد خبره د نصیحت خبره چې بچپن کې په ذهن کې کینی هغه کله نه وځي. کله چې د سټوډنټو ښه تربیت ذکر کیږي د مور پلار د بعد د ټیچر ذکر کیږي. که تاسو مخته خپل کردار شو کو خو تاسو د مور پلار د بعد به د ټیچر صفات کیږي، او که تاسو باد شو کو د ټیچر به ما شي هغه کیږي ذکر کیږي. اما زه پوسټ ما داسې پوسټه چې دا پسې ډېرې لکه خلک اکثر ذکر کوي چې یاره ډاکټر جوړ شه، انجینیر جوړ شه، وکیل جوړ شه، دغې نه علاوه ډېرې خبرې دي. طارق جمیل صاحب عالم ده که نه ده؟ عالم ډاکټر خو نه ده که نه؟ ګوره عالم ده، کوم ځای پرې دی هغه پاپولریټي ده، هغه کوم ځای پرې عزت ده. هغه فیلډ ونیسئ چې هغه کې تاسو خپله انټرسټډ وئ چې په کوم ځای ځي هلایئ چې کوم مانه ته کوم وهم ګمان وکړې زه ماغه شی به زه تاته تېر کوم. د یو شي به ډېر زیات سوچ کوئ، د حلال او د حرام والا. دا تاسو نه الله لازمي پوښتنه کوي د دې شي بچه ټول واورئ. زه په لچۍ کې یو پبلک سکول راغلی او ما هغه کې تعلیم کولو، نو شپږم کې زه وم، ما د لایبرري نه یوه ډکشنري راویښاته کړه، اکسفورډ ډکشنري راغلې وې، مشهورې ډکشنري، پرنسپل صاحب د ټولو ته پاته ده. دا زه تاسو ته یو نصیحت لپاره یو پریکټیکل یوه خبره کوم. 2 کاله تېر شو، اتم پر سکول موږ لاړو، نو موږ ته هغه یو پروګرام کړی و. ما کور کې اډري وکتله چې پرتا ده ما نه ایره شوې ده، لایبررین نه ایره شوې وه. هغه ټیم اډري ډېره مشهوره وه چې هغه یې لټوله چې چېرته خو ماته نه ویلي. د الله داسې شان و چې اخري په ټایم کې یو فنکشن یې مقرر کړو چې هغه کې چیر وشي یا میوزیک به ولګولو، چیر نه به تویدې اخري یو کاس په پاتې کېدو پکې. ما ډېرې وړي وه، پرنسپل ته مې ورکړه، هغه حیران شو چې دا خو موږ لټوله چېرته نه ده، خو ما وړي وه، ما نه ایره شوې ده، بس رامړه کې مشله. نو ډېرې چې دا ما چې کله 200 سټوډنټو کې مقابله ما وګټله، چې کله ما ته انعام را په ما ډېرې الله یې چې زه یو شی دیر کوم، اوس تا مرضي ده چې ته یې څنګه خلې، په غلطې لارې خلې او که په صحیح لارې خلې. که دې ډرۍ باندې زه غلی شوی ما کې به د غلې عادات هم جوړ وی، خو ما راړه ما چې یاره دا شی ټیک نه ده. الحمدلله اوس الله په یو سیټ کېنولی، یو سیټ یې راکړی. تاسو دپاره دا یوه خبره کوم چې ما په ده فیلډ کې په ده سیټ کې 1 روپۍ حرام نه دي کړي. دا تاسو دپاره، تاسو فرشتې ناستې ټولې، تاسو ته نه نصیحت کوم. که پالیټکس اختر وئ، که ډاکټري کوئ، که انجینیرینګ کوئ، خدمت وکئ چې خلک نه یاد کړي. چې سبا مې دی څوک ګاډي پرې نه دی یاد شوی، څوک بنګلې پرې نه دی یاد شوی، څوک پراپرټي پرې نه دی یاد شوی. تاریخ پروت ده، مغل خاندان وګورئ، اصحاب کرام وګورئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته اخلاق پرېښي دي. رڅا داسې 1400 سال څټه ماڅئ. هر یو فیلډ کې، هر یو ځای کې د دولتمند سړي، د جاګیردار سړي ذکر په ښو الفاظو کې نه ده شوی. د عالم به کېږي، د مسلم حکمرانو به کېږي، خو چا دا نه دی ویلي چې یو حکمران تېر شوی ده بیا د هغو دوره درجه ده. دونو حال البته د فرعون ذکر کېږي، خو په بعد کېږي، که د فرعون محلونه په بعد کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم که یوه اشاره کړې وې د دنیا او د سونې نه جوړېدله، خپله عاجزي پسند کړې وه. موږ ته هم پکار ده چې خپله عاجزي پسند کړو. سپورټس ما خپله کړی، کرکټ پلیئر وم، هارډ بال باندې ملې به کوله. ډېر هغه ټیم کې به موږ په کال کې یو ټورنمنټ کولو، ډېر بهترین ټورنمنټ به کولو. 15 دین چوټۍ به وته یلې، 15 دین چوټۍ وي، د سړه والا هغه کې به کولو، او هارډ نه به ټیمونه راتللو. زه بلر وم، موږ لچۍ کې نور ډېر ښه پلیئران موږ ملګري دي، ټول بس لګی دي خپلو کارونو کې، هغه دي بیزي دي. خو یو دا کوم چې داسې ټایم کې به کله بچی دی بار چې سکول نه بار شي، داسې ټایم کې به کله ټورنمنټونه نه کوي چې د ورکو امتحانات وي. اکثر دا شی کېږي چې یو ټورنمنټ ختمېږي بله کېږي، ګوره داسې ورکو فیوچر خراب کېږي. خپل یو ټایمینګ فیس کوي پړهۍ دپاره،
دین دے پارا کھیل دے پارا ما ایج دے جیم ندا ز صرف اور صرف لچائی کیا جیم کی تاسو غنی بچے ہوتا سچ 2 لاکھ کی بڑی مول لچائی کی جیم کلا دا چہرے دے دو صحت صحیح ما تا فائدہ رکھی نقصان نہ درکڑے وہ صرف هغه دے پر څنګه چہرے دے 2 لاکھ کی نظری غور کو مل کرے ہیں دے زوانانو مل کرے ہیں دے صحیح خال کو مل کرے ہیں دعا کلمات پر کیجی ملکی حالات صحیح ندی دعا کہو چې الله دې ملکی حالات صحیح کی او په صحیح لهرې باندې دا ملک روان شي نور ملکونو کې ذکر زیدل بلکې زه ملک تلاړو دا تاسو ته یو خبره کوم په هغه ملک کې هر یو سړی ته دا یل شي چې تبه یو بوټه لګي آی دې زيتون بوټه لګي زيتون دغه ملک ته خوبصورتي وګوره تاسو دا کوشش وکړئ چې بوټه ونه شو کولته کې بل بوټه ولګي تاسو دا کوشش وکړئ چې خپل دروازې مخ ته یو کڅوړه ویچاته کا ملک ته ټول یو شوی نه وکړه او یو سړی باندې ملک نشيشته کیږي نه یو ملک پیدا جوړیږي ګوره تاسو کوم سکول ولا څور سټوډنټان یې د تاسو د سکول مسلو کې څه قسم ته مسله وي ان شاء الله ما نمبر هر چا سره پروتا ما تر دې شي ما راغشته شي زبرته ان شاء الله هزار باندې تاسو به تابعدار وای ان شاء الله دا یو ځل به د ټولو شکریا ده کوم ما دا داته چې خبرې وځدونه ویلې چې به ډېر وځدونه خبرو کې ټول پوره شي زه سپیشلی د موږ کوم پرنسپل صاحب موږ ملګری ټول دي دوه شکریا ده کوم بلکان سره غلم یو ایونټو دا پیرو خو ایونټ مانو وکړو خدای یو زه دې اپریشیټ کوم چې لکه چې کوم شی په دلته کې کیږي په لچای کې نه ده پکا دا چې حد کې کیږي بندالا چې کوم سکول پکې دکی کیسه نه خلی پکا چا او کیسه والی دا ټول سکولونه نه دي نو زه یو ځل بیا ټول شکریا ادا کوم چې تاسو دې عزت ورکولو ان شاء الله زبرتا زر الله دې وکي چې بیا کال ته موږ ټول زندگی دا پاتن لګي چې موږ له مایلات صحیح وي چې بیا راشو چې تاسو سردانه شمولیت وکړو ایوان راوي موږ پاکستان دې برخه تاسو د موږ پاکستان لپاره پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد बहुत बहुत शुक्रिया आसान भाई आपकी तशरीफ आवरी का आपकी हौसला अफजाई का और आपकी तारीफ का आपकी एक्नॉलेजमेंट का अभी तकसीमी इनामात शुरू करते हैं और ये पहला सब खाली कर दें जो बच्चे अगर हैं तो पीछे उठ जाएं ताकि जगह बन जाए आज हमारे बीच में स्कूलों से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी मौजूद हैं हमारे दरमियान इंचार्ज गवर्नमेंट हाई स्कूल लाशिबायान सैयद महमूद साहब मौजूद हैं इंचार्ज मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल डूली बांडा मोहम्मद साहब मौजूद हैं इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल श्रीकी जनाब ज़हीरुद्दीन साहब मौजूद हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल मालदीन के इंचार्ज हेडमास्टर तैमूर खान साहब मौजूद हैं उन्हें और उनके हमरा आने वाले तमाम असातिज़े किराम और तमाम बच्चों को फिर खुशामदीद आज इस तकरीब में लाची जोन में मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को इनामात दिए जाएंगे मैं इनायत साहब को दरख्वास्त करता हूं कि वो ट्रॉफीज देने में हमारी मुआवनत फरमाएं دغه مخه ته دلته ودر کنه دلته ودر ندیمه دلته نه به بس کنه जीतने वाले तलबा मेरे दाएं तरफ मुसफ़ पर आकर बैठ जाएं जिनने मुकाबले जीते हैं नमे वाला कना नमे वाला वो इस तरफ आ जाएं तगी छटई बंदी का आपको मैं थोड़ी सी तफसील आपको मैं बताता हूं इस लाची जोन में मेजर और माइनर गेम्स में क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बैडमिंटन के मुकाबले मुनक्किद हुए जो बेतरतीब क्रिकेट फुटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडन ने जीते और बैडमिंटन का मुकाबला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कराची ने जीता
एथलेटिक्स मुकाबले मुनक्किद हुए पटानी का ग्राउंड पर। वो टग ऑफ वार हायर सेकेंडरी स्कूल लाची, जिवलिन थ्रो हायर सेकेंडरी स्कूल लाची, डिस्कस थ्रो गवर्नमेंट हाई स्कूल लाची पयान, शॉर्ट पुट गवर्नमेंट हाई स्कूल श्वीकी, लॉन्ग जंप और हाई जंप ये गवर्नमेंट हाई स्कूल श्वीकी, और रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल डूलीबांडा के बच्चों ने जीते। एथलेटिक्स के मुकाबले और अदबियात के मुकाबले मुनक्किद हुए इस स्कूल हाजा में। तिलावत का मुकाबला जीता गवर्नमेंट हाई स्कूल डूलीबांडा के तालिब इल्म मोहम्मद सलमान ने। हम का मुकाबला जीता गवर्नमेंट हाई स्कूल डूलीबांडा के तालिब इल्म उसैदुल्ला ने। नाग का मुकाबला जीता उसैदुल्ला गवर्नमेंट हाई स्कूल डूलीबांडा के तालिब इल्म ने। कौमी तराने का मुकाबला जीता फहद सईद एंड ग्रुप ने, गवर्नमेंट हाई स्कूल डूलीबांडा की टीम। मिली नगमा का मुकाबला जीता मोहम्मद हारून और ग्रुप, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाची पयान से ताल्लुक है इनका। क्विज कंपटीशन सख्त मुकाबला हुआ था और सख्त मुकाबले के बाद सियाम और फैजान जहीर गवर्नमेंट हाई स्कूल श्वीकी वाले इन बच्चों ने मुकाबला जीता। पेंटिंग का मुकाबला जीता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाची के तालिब इल्म हाशिर और आसिम ने। इंग्लिश स्पीच आज जो मुनक्किद हुआ वो मुकाबला जीता वजाहतुल्लाह हायर सेकेंडरी स्कूल लाची के तालिब इल्म। उर्दू तकरीर का मुकाबला जीता हायर सेकेंडरी स्कूल लाची के तालिब इल्म मोहम्मद शाहजेब। और ऐसे राइटिंग एंड मजमून नवीसी का मुकाबला मोहम्मद तौसीक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडल ने जीता। एक बार फिर तालीम सबके लिए। और लेकिन इनाम लिए वो सिर्फ आज हैं, लेकिन इनाम लिए वो यहाँ पर बैठ जाए, अब इनको इनामात देंगे। अब मैं दावा देता हूँ अपने मेहमान खसूसी मोहम्मद एहसान साहब को, और प्रिंसिपल स्कूल हाजा जोनल सेक्रेटरी भी हैं नामजरुद्दीन साहब को कि वो आए और इनामात तकसीम करेंगे। और हमारे पास हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर नाज़िर शाह साहब मौजूद हैं। वो हर लम्हा बलम्हा तमाम मनाजिर को कैद करके आप तक पहुंचाएंगे, तो आपको अपनी जगह पर तकलीफ की जरूरत नहीं है, आपको तस्वीर और वीडियोस मिल जाएंगी। पहले नंबर पर में मेजर गेम्स में देवदीन साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल हाजा। एथलेटिक्स के मुकाबले से शुरू करते हैं। पहले हायर सेकेंडरी स्कूल लाची का इनामात है, तो लाची के उस्ताद निसार साहब भी उनका बड़ा खड़े हो जाएं। नमे खलक है ना नमे। पहला मुकाबला टग ऑफ वार, टग ऑफ वार का मुकाबला जीता लाची हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म। وتوام عم بجي داش كثير شكل जिवलिन थ्रो निजाबाजी हायर सेकेंडरी स्कूल लाची का तालिब इल्म। अदबियात के मुकाबलों में पेंटिंग का मुकाबला हाशिर और आसिम ने जीता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाची से ताल्लुक है इनका। اشترى ده خطان ديري نمونه كده एक बार फिर तालियां। अंग्रेजी तकरीर वजाहतुल्लाह आ जाए इनाम के लिए। लाची हायर सेकेंडरी स्कूल। उर्दू तकरीर का मुकाबला शाहजेब लाची हायर सेकेंडरी स्कूल आ जाए। अच्छा दाले शुक्रिया। अभी गवर्नमेंट हाई स्कूल लाची पयान के विनर तलबा को इनाम दिए जाएंगे, तो इंचार्ज से नमूद साहब से गुजारिश है कि वो आ जाए अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। लाची पयान के तालिब उलमा ने तमाम मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत
फातेह भी करार पाए। डिस्कस करो कि तालिब इल्म राशि बयान से ताला हुआ जाए, इनाम ले लें। डिस्कस करो। अबू बकर चेयर करें इनके लिए। राशि बयान से ताला डिस्कस करो इन्होंने। अदबियात में मिल्ली नगमा जीता मोहम्मद हारून लाशिपायान। अब्दुल वाहिद मिल्ली नगमा हारून एंड ग्रुप अब्दुल वाहिद इनाम लेंगे मेहमान खसूसी से। शुक्रिया से मुसाब इंचार्ज हेडमास्टर हाई स्कूल लाशिपायान। इब्राहिम से हाई स्कूल के इंचार्ज जैदी साहब आज प्लीज। श्वीकी के इनामात दिए जाएंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल श्वीकी ने फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मेजर गेम, माइनर गेम्स, अदबियात और एथलेटिक्स के मुकाबले में हिस्सा लिया। तो शॉर्ट पुट में इन्होंने इनाम जीता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल श्वीकी के तालिब इल्म शॉर्ट पुट गोला फेंकने के मुकाबले में इनाम लिया। वजात श्वीकी हाई स्कूल गोला थ्रो श्वीकी हाई स्कूल के तालिब इल्म ने मुकाबला जीता था। लॉन्ग जंप में भी श्वीकी ने मुकाबला जीता और हाई जंप दोनों आ जाएं। लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों के लिए आ जाएं। हाई जंप करे लॉन्ग जंप और हाई जंप मखरवाड़ा ने जीते हैं। मखरवाड़ा और पिछले कई सालों से ये एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इस दफा जोनल सेक्रेटरी देरुद्दीन साहब के हुक्म पर ये इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। क्विज कंपटीशन भी जीता था सियाम और फैजान ने। गवर्नमेंट हाई स्कूल श्वीकी फैजान आ जाए इनाम लेने। कंपटीशन का मुकाबला बहुत सख्त था। 30 के 30 क्वेश्चन ने सही जवाब दिए थे। श्वीकी शुक्रिया देरुद्दीन साहब। इब्राहिम बेगार आज अभी धूली पांडा हाई स्कूल के इनामात के लिए मैं दाव देता हूं उस्मान साहब को कि वो इधर ही खड़े रहे। इब्राहिम इब्राहिम अंदर इब्राहिम साहब भी आ जाएं और दूसरे स्कूल से भी जैदी साहब आ जाए। जैदी साहब आप भी खड़े हो जाएं। तैमूर उस्ताद तैमूर से मालगीन हाई स्कूल के तैमूर साहब भी आ जाएं। धूली पांडा ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उनके लिए इनामात हैं। रेस में दौड़ में इन्होंने मुकाबला जीता था। शहाबुल्ला गवर्नमेंट हाई स्कूल धूली पांडा आ जाए इनाम ले लें। मंडी के मुकाबला का डेली वफादार स्पीड ऑफ शेरों के चरका ये मंडी के बच्चे शहाबुल्ला सही है। जबरदस्त। शाहबुल्ला रेस के बाद इन्होंने अदबियात में बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बैठे बैठ जाए की नहीं बचे रस्सी कविता की नहीं दखलू स्कूल में नवील में तस्वीर तक वही था। गोली बांडा के तिलावत में इन्होंने मोहम्मद सलमान ने मुकाबला जीता था। वो आ जाएं तिलावत में, उनके लिए चेयर करें। और मुझे हम में उसेदुल्ला ने इनाम लिया था, वो भी आ जाएं। गोली बांडा के तालिब इल्म हैं। नाम भी जीता उसेदुल्ला ने। वो सुदरा परवार मलका मलका चीफ गेस्ट उसेदुल्ला इंसान भाई इधर भी कंपनी कट रही है। ना हम नहीं कटले कपल से आए कटले गार्डन मजदूर है दा
सब अच्छे यो बलंदा लेकुम ज़्यादा हाँ ना कौमी तराना फहद सईद एंड कंपनी गवर्नमेंट हाई स्कूल धूली बांडा ने जीता, वो भी आ जाए। तरानाएं का टलीवा शुक्रिया आपका सुबह से पास होने के लिए। अभी हमेशा से बाप आ जाएं, इजाज से पितरदरा से बाप भी आ जाएं। महमूद साहब आप भी आ जाएं, आप तो लहरा देते हैं लेकिन आ जाएं। और मैं ये बात रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि जमील पीटी और फयाज पीटी बिल्कुल इस इवेंट से लहराजर रहे और ये उनकी पोस्ट के खिलाफ है कि वो इस स्पोर्ट्स से लहराजर रहे। और रिटायर्ड टीचर हाजी हमजा से इस ये इवेंट एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का होता है, उन्होंने कंडक्ट कराना होता है, लेकिन जमील साहब और फयाज साहब ने बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। दरमलक से भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं हुआ, बहुत अफसोस की बात है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुडल के इनामात हैं अभी। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुडल ने एथलेटिक्स में मुकाबला किया लेकिन नाकाम रहे ट्रॉफी लेने में। अदबियात में हिस्सा लिया लेकिन अदबियात में 10 मुकाबले में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता, लेकिन मुकाबला खूब किया। ऐसे राइडिंग मजमून नवीसी में गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल सुडल के तालिब इल्म मोहम्मद तौसीफ ट्रॉफी लेने में कामयाब रहे। आपकी तालियों में मोहम्मद तौसीफ मजमून नवीसी का मुकाबला इन्होंने जीता। जोन के हवाले से गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुडल ने तलबा काफी पुरजोश थे और इलाका भी काफी पुरजोश थे। मेजर वाला शुरू इस टूर्नामेंट में सेक्रेटरी साहब हिज़्ब ज़ैनुद्दीन साहब की मावरत के लिए स्कूल हाजा के स्टाफ भी मौजूद थे। उनके लिए हौसला अफजाई के इनामात हैं, वो भी हम बुलाएंगे। तो मैं मसूद साहब से गुजारिश है कि उनको भी इनामात दें। दरमलकना बसेत मजीद मलगर अदा करा बसेता दरमलकना अब्दुल कादिर बासित दरमलकना अब्दुल कादिर। अभी एप्रिसिएशन और तारीफ के इनामात है, उससे कारकर्दगी के इनामात है स्कूल हाजा के स्टाफ के लिए। तो पहले मैं दावा देता हूँ फितरतुल्ला साहब को कि वो आए अपना इनाम लें। फितरतुल्ला साहब ने मुकम्मल जोन चलाया और सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी रहे। आपकी भरपूर तालियों में उनके बगैर ये टूर्नामेंट नामुमकिन होता। और अपना इनाम उसैदुल्ला के नाम किया है फितरतुल्ला साहब ने। उसैदुल्ला फातिह गवर्नमेंट हाई स्कूल डोली बांडा आ जाए इनाम दे तब बगैर चिमची दो इनाम होता है उसैदुल्ला। और अब्दुल वहाब साहब आ जाए इनाम। अब्दुल वहाब साहब ऐसे स्कूल हाजा मुकम्मल मुकाबलों की सुपरविजन आपको बहुत शेयर मिली तलबा से। एक दफा फिर शेयर गुलाब साहब के लिए। मोहम्मद अली साहब पीटी स्कूल हाजा के लिए बहुत ढेर तालियां और इनाम। मजीदुल्लाह साहब के लिए ढेर सारी तालियां।
आपने अपनी ट्रॉफी जुनेद के नाम की, जिन्होंने पटाने के ग्राउंड पर बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दी क्रिकेट के लिए। जुनेद और स्कूल हाजा के फुटबॉल इंचार्ज और फुटबॉल मैचों के निगरान मजीदुल्लाह साहब के लिए ढेर सारी तालियां। हेलो वो के ना साढ़े स्कूल के बच्चे हैं ना सही देखना। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडल के क्रिकेट इंचार्ज सुलेमान साहब आए और अपने अवार्ड शुरू करें। नश्ता هذا साहब आप आकर सुलेमान साहब का अवार्ड शुरू करें। मेजर गेम के नंबर प्लेट में बैठ जाए अपनी जगह। कैमरा माल है। इस टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए हमारे स्कूल के सीनियर क्लर्क अब्दुल बासित साहब अपना इनाम वसूल करें। तालियां बहुत सारी तालियां। इस टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्मेंस के अब्दुल बासित साहब क्रिकेट में और फुटबॉल वॉलीबॉल में पूरे टूर्नामेंट को बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद इस टूर्नामेंट के मीडिया कोऑर्डिनेटर नाजिम साहब अपना अवार्ड वसूल करें। बहुत सारी तालियां नाजिम साहब के लिए। मीडिया के ऊपर आप यूपी रंगीनी देखते नाजिम साहब की वजह से है। इस टूर्नामेंट के बारे में जितनी न्यूज वीडियोस होती है वो ISFLIC के ऊपर मौजूद होती है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो ISFLIC पेज के जो एडमन साहब है अब्दुल बासित साहब, वो एक मरतबा फिर मीडिया कोऑर्डिनेटर और वॉइस ऑफ लाची के एडमन अब्दुल बासित साहब एक बार फिर अपना अवार्ड वसूल करें। बहुत सारी तालियां। अब्दुल बासित साहब अपना अवार्ड किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारे स्कूल के स्टूडेंट जो मजमून नवीसी में जिसने पहली पोजीशन, तकरीर में जिसने पहली पोजीशन हासिल की है, सेकंड पोजीशन अहमद नवाज साहब वो आए और अब्दुल बासित साहब का अवार्ड वसूल करें। ये इसके लिए डेडिकेशन है। अभी आप तसल्ली रखें, अभी मेजर बड़े बड़े ट्रॉफी इधर मेज से पड़ी हुई है और आपको जाने की पड़ी है। सुडल स्कूल ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है मेजर गेम्स में और आप लोग को जाने की पड़ी है। पहली दफा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडल ने क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जोन जीता है और आपको जाने की पड़ी। इनामात का सिलसिला जारी रखते हैं। क्रिकेट का इनाम देने के लिए क्रिकेट इंचार्ज कप्तान को बुलाता हूं। हायर सेकेंडरी स्कूल कैप्टन अब्दुर्रहमान आ जाएं और अपनी टीम का इनाम हासिल करें। यूसुफ खान
दोबारा कॉम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्टूडेंट के ही फुटबॉल का बहुत सख्त मुकाबले हुए मालगिन ग्राउंड में और आखिरकार जोन जीतने में कामयाब हुए। तो फुटबॉल टीम के जो मैनेजर हैं, कोच हैं मुजला साहब, वो भी इधर मौजूद हैं। कप्तान मोहिबुल्लाह आ जाए और अपनी टीम का इनाम हासिल करें। मोहिबुल्लाह स्कूल सब साथी से खड़े हो जाएं। हमारे साथी का टीचर है शबत रफी उसने शब विचार अब वॉलीबॉल में भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडल ने कारनामे सर अंजाम दिए और ये जोन भी जीतने में कामयाब हुए इस वॉलीबॉल गेम में। तो वॉलीबॉल गेम के जो कोच थे मतलब पहले वो आ जाएं, उनके लिए शेयर करें। और वॉलीबॉल टीम के कप्तान सदाकत आ जाए, अपनी टीम की ट्रॉफी वसूल करें। सदाकत जनाब तैमूर साहब से बता को आ जाए और आपकी ट्रॉफी देने में हमारा साथ दें। तैमूर साहब इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मालगिन। आखिरी इनाम है जोन का और हमारे जोन के साथियों को ये उम्र भर याद रहेगा कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुडल ने जब जोन की जिम्मेदारी ली तो कैसे अंजाम दी। आप मवाजना कर सकते हैं पिछले सालों में जो ये जोन जिन स्कूलों ने अरेंज किया था उनमें क्या क्या कोताहियां कमी रह गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने कैसे ये जोन चलाया। आखिरी मुकाबला है बैडमिंटन। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रांची के उस्ताद निसार साहब को और यूसुफ साहब को कि वो आए और अपने हाथों से इनाम देंगे के साथ। और उनकी मदद करेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल दरमनक से आए हुए नुमाइंदा कादी अब्दुल कादिर कुरैशी साहब, वो भी आ जाएं। कदीर साहब का क्लिपिंग हुआ, कदीर साहब का तो बैडमिंटन जीनतुल्लाह आ जाए। बैडमिंटन टीम के कप्तान की तरफ से बैडमिंटन जोन की ट्रॉफी वसूल करें तालियों की गूंज में। तमाम मेहमान गिरामी आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ग्रुप पिक्चर होगा तमाम असातिज़े किराम और ये विनर जो स्टूडेंट हैं ये आगे बैठ जाएं, उनके पीछे असातिज़े किराम खड़े हो जाएंगे। अब मीडिया कोऑर्डिनेटर da فلوس كوكا ده بفلوسكم بس ده بقى